नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों, और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों, उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका स्टैटिक्स में हम लोग कोरिलेशन के बारे में देख रहे थे दोस्तों। इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप पहले उसे देख लीजिए, तो चीज़ें आपको कोरिलेशन के बारे में और अच्छी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। आज हम लोग कोरिलेशन में जो चीज़ समझने वाले हैं वो आपका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन कोरिलेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके सहसंबंध की क्या क्या रीतियाँ हैं, आपका सहसंबंध हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके समांक मालाओं में से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दो मेथड्स होता है, एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है, एक आपका मैथमेटिकल मेथड होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, आपके सिलेबस में कोरिलेशंस भर दिया है, तो आपको दोनों मेथड को बहुत ही ध्यान से समझना होगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, प्रैक्टिकल्स वर्क की बात करेंगे, तो आपके सवाल इस मेथड से पूछते हैं। पर अगर आपका थ्योरेटिकल सवाल की बात करें तो आपका यहाँ पे चित्रलेखों, आपका बिंदु रेखी वाले से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोनों को भी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो आपका ग्राफिकल मेथड के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे आपको मैथमेटिकल मेथड के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आपका ग्राफिकल मेथड में पहला बिंदु रेखी, या कह सकते हैं बिंदु चित्र मेथड। दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा दोस्तों कि आपका जो वेरिएबल्स है, या कह सकते हैं आपके जो सीरीज होते हैं, समांक माला होते हैं, उसमें दो तरीके के वेरिएबल्स पाए जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे एक वेरिएबल्स दोस्तों क्या होता है, एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है आपका डिपेंडेंट। अब ये क्या है दोस्तों, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आपका बिंदु चित्र वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग जब संबंध निकालते हैं किसी आपके समांक माला में, जब दो चरों के मध्य संबंध निकाला जाता है दोस्तों, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो स्वतंत्र होता है, उसका किसी के ऊपर क्या होता है दोस्तों, प्रभाव नहीं पड़ता है। बट एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे समझिए, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपका वर्षा अच्छा होगा तो आपका क्या होगी, फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों डिपेंडेंट कौन है, यहाँ पे फसल क्या है, डिपेंडेंट है, किससे, वर्षा से डिपेंडेंट है। तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जो दोस्तों आपके स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो स्वतंत्र पे निर्भर होते हैं, या स्वतंत्र वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आपके निर्भर होते हैं, उसे हम लोग आश्रित चर या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बिंदु चित्र के बारे में अगर समझे दोस्तों, तो दोस्तों ये बिंदु चित्र क्या है कि इस रीति में आपका जो स्वतंत्र मूल होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बिंदु रेखी एक्स अक्ष पर आपका प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग ग्राफ में बताया था कि जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपके पास 5 क्या है, डाटा है आपके 5 तरीके के, एक आपके वर्षा का, या एक वर्षा के डाटा है, एक आपके फसल के डाटा है, 2 तरीके के डाटा है आपके पास। और वो आपके 5 खंडों में विभाजित हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो कितनी पैदावार हुई, 15 सेंटीमीटर हुई तो कितनी पैदावार हुई। तो इस तरीके से आपके सामने डाटा दिए गए हैं। अब दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 5 डाटा हैं, 2 आपके वेरिएबल्स के। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि ये एक्स आपका जो ये अक्ष होता है, इसे हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और हम लोग इस अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स के डाटा होंगे उतने हम लोग यहाँ पे खंड बना लेंगे। अगर हमारे पास 5 होंगे तो हम लोग यहाँ पे 5 खंड बना लेंगे। और इस तरीके से दोस्तों देखिए, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये x के जितने भी 5 होंगे इसको हम लोग यहाँ पे, और 5 इसी तरह हम लोग y के भी बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दोस्तों स्केल नहीं है तो इसको समझिए, केवल ये बराबर हम लोग बना लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि आश्रित चर मूल्य को हम लोग क्या करते हैं, वाई अक्ष पे, यानी कि यहाँ पे आपका आश्रित चर मतलब जो आश्रित है, यानी कि यहाँ पे फसल क्या है, आश्रित है, और यहाँ एक्स अक्ष पे क्या है, वर्षा क्या है आपका
आपका इंडिपेंडेंट है। अब इस बिंदु की वजह में हम लोग करते क्या है दोस्तों कि जो आपका एक्स अक्ष का जो आपकी डाटा होंगी या कह सकते हैं आपका जो इंडिपेंडेंट होगा उसके वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके वेरिएबल्स को हम लोग इस ग्राफ में बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 है पहले में, दूसरे में 12 है, तीसरे में 14 है, ऐसे करके है, तो जहां जहां आपका वैल्यू होगा वहां वहां हम लोग x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। उसी तरह हम लोग y की वैल्यू भी पुटअप कर लेंगे और उसके आधार पे हम लोग, इस बिंदुओं के आधार पे हम लोग जब निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, अभी हम लोग आपको दिखाते हैं, तो वहां पे हमको क्या पता चल जाता है दोस्तों कि दोनों के बीच में संबंध कैसा है। तो दोस्तों सिंपली आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग बिंदु चित्र के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, दो वेरिएबल्स को, एक को इंडिपेंडेंट वैल्यू में और एक को डिपेंडेंट वैल्यू में परिभाषित करते हैं। और x को हमेशा x वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका डिपेंडेंट होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट होता है उसको, और y को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो आपके डिपेंडेंट होते हैं उनको हम लोग प्रदर्शित करते हैं और उसको हम लोग बिंदु के आधार पर यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। तो उसके आधार पे हमें जो भी चित्र जैसा बन के आएगा उसके आधार पे हम लोग वहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं। अब वो चित्र कैसा आपको पास प्राप्त होगा, उसका कैसे निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो ये निष्कर्ष होता है इसी चित्रों के आधार पर निकाले जाते हैं। तो वहाँ पे आपके 4 तरीके से आपको चित्र मिलेंगे। पहला आपका एक होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। उसमें क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोग उसको भी देखते हैं एक एक करके, तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है जिससे हम लोग पूर्ण ऋणात्मक संबंध होता है, सहसंबंध। एक में आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है और एक आपका लिमिटेड कोरिलेशन होता है। लिमिटेड के भी 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक आपका लिमिटेड पॉजिटिव होता है और एक आपका लिमिटेड निगेटिव होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके 4 तरीके से आपके चित्र आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। उसमें से चौथे का आपका 2 तरीके से चित्र प्राप्त होते हैं। अगर आपके जो आपने जो डाटा हम लोगों ने चित्र में उल्लेखित किया है, जैसा डाटा बन के आएगा, चित्र बिंदु चित्र आपका जैसा बन के आएगा दोस्तों, उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आपके दोनों वेरिएबल्स में या आपके दोनों डाटा में कैसा संबंध है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे पहले चीज को देख लेते हैं कि आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में कैसा आपका चित्र बन के आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझिए, जैसे देखिए पहला है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल को हम लोग वही वर्षा वाले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, एक आपका x है और एक आप y है आपका। यहाँ पे x पे हम लोग क्या रखे हैं, आपके वर्षा है। तो अगर जैसे आपका 10 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 और इस तरह आपका पैदावार आपका 100 टन या कह सकते हैं 100 टन, 200 टन, फिर आपका 250 टन और फिर 300 टन और आपका 350 टन, इस तरह पैदावार आपकी हुई है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि देखिए जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, x मतलब यहाँ पे वर्षा है, x अक्ष में मतलब क्या है, वर्षा है। अगर जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है दोस्तों, वर्षा में वृद्धि हो रही है, यानी 10 था फिर 20 था फिर आपका 10 12 फिर 13 14 करके ऐसे थे। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग क्या किए, ऐसे आपके बिंदु बना लिए। अब दोस्तों y क्या है आपका, y भी आपका क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं पैदावार या फसल का पैदावार है। तो y भी क्या हो रहा है दोस्तों, उसी लय में जैसे जैसे वर्षा बढ़ रही वैसे वैसे आपका क्या कहते हैं पैदावार भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों जब हमारा क्या होता है दोस्तों, एक ही चीज यानी कि आपका वर्षा और आपका पैदावार एक ही बिंदु पर क्या हो, दोनों क्या हो आपके उसी पथ पर चले, या कैसे देखते दोनों बिंदु आपके क्या है उसी पथ पर चल रहे हैं, यहाँ पे x वाले भी बिंदु और y वाले बिंदु, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, धनात्मक या पूर्ण धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपके बाएं तरफ से या बाएं कोने से दाहिने कोने के ऊपर आपके बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमारे पास डाटा दिया गया हो और डाटा को हम लोग बिंदु चित्र में प्रदर्शित करें और आपका बिंदु चित्र आपका इस तरीके से बन के आए कि आपका जो बिंदु है दोनों के, वो पहली बात तो क्या हो, एक दूसरे पर क्या हो, आपके स्पर्श की हो या एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो या एक दूसरे के ऊपर हो। तो और क्या हो दोस्तों, यहाँ पे आपके बाईं ओर से दाईं ओर क्या हो, ऊपर की दिशा में हो, तो उसे हम लोग पूर्ण धनात्मक या कह सकते हैं पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका पहला हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दोस्तों। इसमें आपकी जो r की वैल्यू आती है दोस्तों वो आपके +1 होती है, जैसा कि हम लोग इससे पहले भी आपको समझाए थे। तो यहाँ पे आपका जो r की वैल्यू आएगी वो +1 होगी, मतलब
मतलब वहां पे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। अब अगर हम लोग दूसरे की बात कर लें दोस्तों परफेक्ट निगेटिव के बारे में, तो इसमें भी दोस्तों सेम आपका वही तरह होता है, बट यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपके जो डाटा होंगे वो घटते हुए क्रम में होंगे, आपके डाटा जो होंगे वो घटते हुए क्रम में होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक ही दूसरे के बिंदु क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर तो होंगे, पर यहाँ पे आपके क्या होंगे, वो एक दूसरे से ऊपर के बजाय आपके ऊपर तो होंगे, पर साथ ही आपके क्या होंगे, यहाँ पे आपके बाएं कोने से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि आपकी जो दिशा होगी वो आपकी नीचे से आपके ऊपर से नीचे की ओर होती है, इसलिए हम इसे पूर्ण ऋणात्मक संबंध बोलते हैं। पूर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दोनों बिंदु क्या होते हैं, यानी दोनों डाटा के बिंदु एक के ऊपर एक होते हैं, इसलिए पूर्ण होता है। बट यहाँ पे आपकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर होती है, यानी बाएं ऊपर से दाएं के नीचे तरफ होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण ऋणात्मक बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऋणात्मक और धनात्मक मतलब समझ लीजिए कि हमें जब यहाँ पे क्या पता चलता है, यानी कि हमें जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव हमें कैसे पता चल जाता है, ये आपके दिशा यानी कि दिशा किधर है उससे पता चल जाता है। और यहाँ पे पूर्ण और अपूर्ण कैसे पता चलता है, वो आपके अगर दोनों चर के डाटा एक के ऊपर एक बिंदु पर होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो वहां पे आपका पूर्ण होता है। तो आशा है दोस्तों यहाँ पे पूर्ण ऋणात्मक और पूर्ण धनात्मक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो चीज है, पहला चीज क्या है, यहाँ पे पूर्ण या परफेक्ट चीज है, और दूसरा आपका निगेटिव और पॉजिटिव है। तो यानी परफेक्ट चीज को अगर हम लोग को देखना होगा तो वहां पे एक कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, दोनों डाटा एक दूसरे पर स्पर्श किए हुए रहते हैं। बट यहाँ पर हमको पॉजिटिव निगेटिव किससे पता चल जाता है दोस्तों, दिशा से पता चल जाता है, यानी डायरेक्शन जैसा होगा। अगर डायरेक्शन आपके ऊपर से नीचे की ओर होगा तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और परफेक्ट के लिए एक ही लॉ पूरा होता है, यानी कि एक ही चीज हमने अभी जो समझाई कि दोनों बिंदु आपके क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर स्पर्श किए गए होने चाहिए। तो ये तो दोस्तों आपका परफेक्ट निगेटिव परफेक्ट पॉजिटिव हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देख लें तो ये क्या होता है दोस्तों, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन दोस्तों होता क्या है कि जब आपके दो डाटा दिए गए हैं जैसे कि आपके, और वो दोनों में क्या होता है, जब दोस्तों कोई भी संबंध नहीं होता है तो x का क्या होता है दोस्तों, x की वैल्यू कहीं और ऐसे छित्री रहती है, यानी कि बिखरी हुई रहती है, y की वैल्यू कहीं और बिखरी हुई रहती है। तो क्या होता है दोस्तों, उन दोनों में क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक दूसरे को या कह सकते हैं एक दूसरे से आपके घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो वहां पे आपका कोई संबंध नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग दोस्तों एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मली जानते हैं कि अगर आपके जो घनिष्ठ मिष्ठ होते हैं उनसे आपका क्या होता है, रिलेशन अच्छा होता है, और जिनको हम लोग नॉर्मली क्या होते हैं, आपके दोस्त भर होते हैं केवल आपके नॉर्मली बातचीत के लिए, तो वहाँ उनसे क्या होता है, उनसे ज़्यादा रिलेशन आपका मजबूत नहीं होता है। तो उसी तरह दोस्तों जब दो डाटा क्या होते हैं आपस में बहुत जुड़े हुए रहते हैं या घनिष्ठ होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं या एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। बट जब आपके डाटा एक दूसरे से आपके संबंध नहीं होते तो वो क्या होते हैं, आपस में बिखरे हुए रहते हैं, तो वो पूरे ग्राफ में क्या होते हैं, इधर उधर छितरे हुए रहते हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों जब हमें डाटा के ग्राफ बनाने पे ऐसा दशा प्राप्त होता है तो वहां पर आपका क्या होता है, सहसंबंध का अभाव होता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये आपका सहसंबंध का अभाव भी आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे जो आपकी आर की वैल्यू होती है 0 होती है दोस्तों, और हमने आपको शुरू में बताया था कि जहां पे आर की वैल्यू 0 होगी वहां पे आपका क्या होगा, कोरिलेशन नहीं पाया जाएगा, यानी कि उन दोनों डाटा में दोनों वेरिएबल्स में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ये दोस्तों आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो गया। अब अगर दोस्तों मेन आपका यहाँ पे एक चीज है सीमित सहसंबंध या कह सकते हैं लिमिटेड सहसंबंध, ये क्या है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज वही चीज है कि हमें दिशा के आधार पर और आपके डायरेक्शन के आधार पर हमें क्या पता चल जाता है दोस्तों कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यानी यहाँ पे एक चीज तो हमें पता चल गया कि अगर जैसे दिशा होगी, अगर बाएं तरफ से दाहिने तरफ ऊंचे यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, मतलब ये बायां है और ये आपका क्या है, दायां है। अगर ये बाएं से दाएं को ऊपर की ओर हो रही तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये आप लोग पहले पता कर लिए कि ये आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये चीज तो आपको क्लियर हो। अगर ये आपका क्या है, बाएं से ऊपर से दाएं की तरफ नीचे जा रही तो ये निगेटिव होगा। ये चीज आपने जैसे कि अभी परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट निगेटिव में समझा। बट यहाँ पे आपका जो लिमिटेड पॉजिटिव है इसका क्या मतलब, वहां पे हम लोग पूर्ण देख रहे थे या परफेक्ट देख रहे थे। परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे के ऊपर ही क्या होते थे,
चिपके हुए रहते थे तो वहां पे आपका क्या होता था दोस्तों, वो आपका परफेक्ट होता था। बट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि y और x की जो वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू x की यहाँ पे होगी, कुछ वैल्यू x की यहाँ होगी, कुछ यहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे होगी। उसी तरह y की भी क्या होगी, कुछ वैल्यू यहाँ होगी, कुछ वैल्यू यहाँ होगी, कुछ वैल्यू यहाँ होगी, कुछ वैल्यू यहाँ होगी। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि इतना भी बिखराव नहीं होता है कि आपके एब्सेंस रहे या सहसंबंध ना ही रहे। यहाँ पे सहसंबंध होता है पर उतना नहीं होता है। तो जो आपकी जितनी करीब होंगी, जितने बिंदु के करीब होगी, यानी कि दोनों स्पर्श करने के जितने नज़दीक होंगे दोस्तों, उतने उनमें संबंध ज़्यादा होगा। और जितने आपके ये क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उतना उनके संबंध क्या होगा, सीमित होता जाएगा। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे है दोस्तों कि जब आपका लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो उसमें आपका जो संबंध होता है वो होता तो है बट इतने नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, आपके जो चित्र बनते हैं उसमें आपके कोई x की वैल्यू यहाँ होती, कोई यहाँ पर होती, दोनों के नज़दीक ही है। मतलब इतना भी दूर नहीं होती है कि वो आपके क्या हो, एब्सेंस वाली स्थिति आ जाए। उसी तरह दोस्तों यहाँ निगेटिव में भी होता है, दिशा आपकी उस तरह पता चल जाती है कि नीचे तरफ जा रही है। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होते हैं, x और y की वैल्यू एक दूसरे से छितरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकल के आता है दोस्तों कि जितनी आपकी दोनों डाटा की वैल्यू जितनी करीब होगी, मतलब जितने आपकी डाटा की वैल्यू जितनी करीब होगी, जितनी स्पर्श करके चलेंगी, उतना दोनों डाटा में क्या होगा दोस्तों, संबंध ज़्यादा होगा, सहसंबंध। और जितना ये आपके दोनों से क्या होगी, बिखराव ज़्यादा होगा, उतना उसमें एब्सेंस, आपका ये कोरिलेशंस कम होता जाएगा। तो ये दोस्तों आपका इसी बिंदु रेखित चित्र के माध्यम से हम लोग आपका इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 4 तरीके में, आपका ये चौथे में 2 तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका। दोस्तों वास्तव में यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग बिंदु रेख के आधार पर ही क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको बनाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों डाटा में क्या रिलेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब ज़्यादातर आपका मेडिकल फील्ड में इस तरीके के कोरिलेशन ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन जो पूछेगा दोस्तों, इससे वो आपका यही पूछ सकता है कि पूर्ण धनात्मक में आपकी दिशा क्या होती है, उसमें आर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, उसमें आपके जो बिंदु होते हैं या डाटा होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, पूर्ण एक दूसरे से आपस में स्पर्श होते हैं या बिखरे हुए रहते हैं। तो ऐसे कुल मिला के कुछ क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसका क्वेश्चन हम लोग जब आपका टेस्ट लेंगे तो उसमें भी हम लोग इसको देंगे, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें क्लियरिटी बनती जाएगी। तो ये तो दोस्तों आपका बिंदु रेखित चित्र का माध्यम था। अगर हम लोग इसमें दूसरा देखें दोस्तों, यहाँ पे है कोरिलेशन ग्राफ, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, इसको देखते हैं अगर यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका जो ग्राफिकल मेथड है, इसमें आपका जो ये सहसंबंध ग्राफ बनाते हैं हम लोग दोस्तों, इसमें होता क्या है दोस्तों, ये आपका जो एक्स अक्ष होता है, इसमें नॉर्मली हम लोग ऐसे आपका जो होता है, जैसे हमने अभी पहले बताया था, आपके जो स्वतंत्र होते हैं उन वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ आपके प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। नॉर्मली यहाँ पे आपके दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हम लोग एज को दिखाए हैं और यहाँ पे हम लोग ब्लड प्रेशर्स को दिखाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि हम लोग दोनों के आधार पर क्या करते हैं दोस्तों, अगर दोनों आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपका एक डाटा बढ़ता है और दूसरा डाटा भी बढ़ता हुआ चित्र में ग्राफ में अगर प्रदर्शित होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है और वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों कि दोनों में सहसंबंध बराबर है। अगर जैसे कि आपका कम एज वालों का क्या होता है, कम ब्लड प्रेशर होता है और अधिक एज वालों का अधिक ब्लड प्रेशर होता है, तो दोनों का जब एक दूसरे से आपकी लाइन क्या होती है, एक साथ बढ़ती है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है कि सहसंबंध है। अगर दोस्तों एक आपकी बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो वहां पे क्या कहा जाएगा कि उसमें निगेटिव सहसंबंध है। और अगर दोनों में आपके एक बढ़ने से दूसरे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पे आपका सहसंबंध नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो नॉर्मली दोस्तों इसको अगर हम लोग समझें, तो यहाँ पे जैसे आपका जो एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि एज और ब्लड प्रेशर जैसे दिया है कि हमारा जो 50 वर्ष की उम्र है उसमें आपका ब्लड प्रेशर कुछ है, तो और आपके
जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका देखिए ब्लड प्रेशर का भी जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। तो यानी इस दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, सहसंबंध आपके हैं, यानी कि आपके उम्र बढ़ने से आपके ब्लड प्रेशर में आपके परिवर्तन हो रहे हैं या कह सकते हैं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके उम्र के बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सहसंबंध क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों जब हम लोग आपके ग्राफ में इस तरह प्रदर्शित करके कोई डाटा को आपके बिंदु रेखा के हिसाब से, यहाँ पे जैसे हम लोग बिंदु रेखा में करते थे वैसे यहाँ पे हम लोग ग्राफ में करके जब दोनों का रिलेशन देखते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपका ये सहसंबंध ग्राफ की मदद से हम लोग कोरिलेशन के बारे में चेक कर लेते हैं दोस्तों। वैसे ये आपका इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस इसमें क्रिएट नहीं होते हैं दोस्तों। नॉर्मली ये आपका प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका कोई भी इसमें ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज दो चीजें देख लिए दोस्तों कि आपका ये ग्राफिकल मेथड का जो मेन चीज था यहाँ पे बिंदु चित्र वाला, ये चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये आपका कोरिलेशन ग्राफ भी आपका उसी तरीके से बनते हैं जैसे कि हमने अभी बताया। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका मैथमेटिकल मेथड जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कार्ल पियर्सन है, स्पेसरमैन आपका रैंक डिफरेंस मेथड है और आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड है। तो इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों बारी बारी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है चीज़ों को आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।